हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो चलिए आज मैं आप लोगों के लिए साउथ की एक और दमदार मूवी लेकर आया हूँ जिसका नाम है, हाँ हाँ, वो आप लोग गेस करिएगा। तो चलिए आज की इस मूवी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज की ये मूवी बहुत बड़ी एक्शन और कॉमेडी मूवी होने वाली है। इसमें एक्शन और कॉमेडी दोनों का तड़का लगा है, तो आपको इस मूवी के एक्सप्लेनेशन में बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए इस मूवी की हम शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें हॉस्टल दिखाया जाता है जिसके अंदर सारे नए एडमिशन वाले लड़के होते हैं और वो सारे ही सारे लड़के इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होते हैं। उन्हीं में हम अज्जू, बेबी और सैंडी नाम के 3 लड़के को देखते हैं जो कि एक ही साथ एक ही रूम में रहते थे, जिसकी वजह से तीनों में दोस्ती हो गई थी। अब अगले दिन ये सब कॉलेज में आते हैं, वो उनका पहला दिन होता है। अब वहाँ आने के बाद वो ये देखते हैं कि सभी के सभी सीनियर्स अपने जूनियर्स की रैगिंग कर रहे होते हैं। ये देखकर तीनों डरने लगते हैं कि कहीं हमारी भी बारी ना आ जाए, लेकिन जल्द ही उनकी बारी भी आने वाली थी। अब रात में अज्जू सभी जूनियर्स को इकट्ठा करता है और उनसे कहता है कि हम सभी को एक साथ मिलकर रहना होगा। जब तक हम सब एक साथ मिलकर रहेंगे तब तक हमारे साथ में कोई भी रैगिंग नहीं कर पाएगा, और सभी जूनियर्स उसका कहना मान भी जाते हैं। तो अगले दिन सारे जूनियर्स एक साथ मिलकर कॉलेज आना स्टार्ट कर देते हैं। सिंस उनके ग्रुप की तादाद काफ़ी ज़्यादा थी, इस वजह से कोई भी सीनियर्स उनके साथ में किसी भी तरह की रैगिंग नहीं कर पाता है। अगले सीन में कॉलेज का एक सीनियर बाइक पे अपने दोस्त के साथ में बाहर जा रहा होता है। तभी उनके सामने अज्जू और उनके दोस्त खड़े रहते हैं। अब कॉलेज का सीनियर उनसे कहता है साइड हटने के लिए, लेकिन अज्जू और बाकियों के अंदर तो सीनियर का कोई डर ही नहीं होता। वो उनसे काफ़ी एटीट्यूड मन से बात करते हैं। वो इनके एटीट्यूड और अकड़ को देखकर अपने सीनियर से काफ़ी गुस्से मन से होकर के बात करते हैं। लेकिन बाद में जब इन लोगों को ये पता चलता है कि वो सीनियर कोई और नहीं, कॉलेज का सबसे बड़ा गुंडा है जिसका नाम गुट्टी होता है, तो सब काफ़ी डर जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्हें पता था कि अब गुट्टी उनसे बदला ज़रूर लेगा और सभी को पकड़कर मारेगा। इस वजह से जूनियर्स के ग्रुप में से काफ़ी लोग निकल जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि उस ग्रुप में जितने लोग रहेंगे सभी लोग मार खाएंगे, इसलिए गुट्टी के डर से काफ़ी लोग उस जूनियर ग्रुप से निकल जाते हैं। और जो बचे हुए होते हैं वो अज्जू के साथ होते हैं और मिलकर हथियार जमा करने लगते हैं ताकि वो सब लोग एक साथ मिलकर के गुट्टी के साथ में लड़ाई कर सकें। अब शाम के समय गुट्टी जब अपने गुंडों को साथ लेकर आता है तब सभी जूनियर्स उन्हें देखकर थर थर काँपने लगते हैं। वो इसलिए क्योंकि गुट्टी इतने ज़्यादा लोगों को लेकर आया था जितने लड़के उस हॉस्टल में तो क्या उसके अगल बगल वाले हॉस्टल में भी नहीं थे। तभी सारे जूनियर्स ये देखकर डर जाते हैं और उन तीनों को रूम से बाहर करके अंदर से दरवाज़ा बंद कर देते हैं। और फिर अज्जू, बेबी और सैंडी को गुट्टी उनके कपड़े निकालकर इतना मार मारता है कि उन्हें अपने किए पर अफसोस होने लगता है। अब अगले 2 दिनों तक गुट्टी उन तीनों को अपने खुफिया जगह पर रखकर खूब मारता है। अब उसके बाद गुट्टी उन तीनों को छोड़ देता है और उसके साथ में ही वार्निंग भी देता है कि आगे से अगर तुमने किसी सीनियर के साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की तो अंजाम इससे भी बुरा होगा। अब वो तीनों वहाँ से भागकर अपने हॉस्टल में आते हैं और रूम में जाकर छुप जाते हैं। लेकिन गुट्टी ने उन तीनों को इतना बेइज्जत किया था, ये बात अज्जू डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था। अब अज्जू के अंदर एक बदले की भावना चल रही होती है। वो किसी भी कीमत पर गुट्टी से अपना बदला लेना चाहता था। अब अज्जू एक प्लान बनाता है और अपने दोस्तों से कहता है कि अब से हमें हर रोज़ पब में जाना होगा और वहाँ पर जाकर के किसी गुंडे से दोस्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि गुट्टी एक गुंडा है जिसके वजह से उसके पास गुंडे दोस्तों की कमी नहीं है। तो हमें किसी ऐसे गुंडे से दोस्ती करनी पड़ेगी जो कि गुट्टी से भी बड़ा गुंडा है। तो दोस्ती होने के बाद जब हम उससे कहेंगे तो वो बराबर उस गुट्टी की बैंड बजाएगा। अज्जू के दोनों दोस्त भी उसकी बात मान लेते हैं और अब वो तीनों हर रोज़ अलग अलग बार में जाकर के अलग अलग गुंडों से दोस्ती करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें बच्चा समझकर कोई भी गुंडा उन्हें भाव नहीं देता है, जिसकी वजह से वो तीनों निराश हो जाते हैं और सोचते हैं कि यार अब हमारा ये प्लान भी फ्लॉप हो रहा है, अब हम क्या करें। तब उन्हें एक बार के मालिक के बारे में पता चलता है जो कि एक बहुत बड़ा गुंडा था। अब वो तीनों उस बार के मालिक से बात करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बॉडीगार्ड उससे मिलने नहीं देते। अब इस चीज़ से फ्रस्ट्रेट होकर वो तीनों बाथरूम में आ जाते हैं। अब वहीं पर उन तीनों की मुलाकात एक रंगा नाम के आदमी से होती है। रंगा अज्जू से लाइटर मांगता है, लेकिन अज्जू पहले से ही बहुत गुस्से में था, इस वजह से वो उसे लाइटर नहीं देता है, उसके बदले बहुत खरी खोटी सुना देता है। लेकिन रंगा इस बात का ज़रा भी बुरा नहीं मानता है और फिर जो सिगरेट अज्जू पी रहा था उसी सिगरेट में से रंगा भी अपनी सिगरेट जला लेता है। अब ये देखकर अज्जू और उसके दोनों दोस्त हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं ये आदमी पागल है क्या।
और वो तीनों रंगा को कुछ कहते नहीं हैं और बाथरूम से निकलकर वापस बार में आकर बैठ जाते हैं। और जिस टेबल पर वो तीनों बैठे रहते हैं उसके जस्ट सामने वाले टेबल पर ही रंगा आकर बैठ जाता है। और जैसे ही रंगा आकर उस टेबल पर बैठता है उस बार का मालिक आता है और रंगा को सर कहने लगता है। अब ये सीन देखकर वो तीनों डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि हम तो इस बार के मालिक को सबसे बड़ा गुंडा समझते थे, लेकिन ये रंगा तो उनसे भी बड़ा गुंडा है। लेकिन रंगा मिजाज का काफ़ी अच्छा आदमी होता है, उसे अज्जू की बातों का ज़रा भी बुरा नहीं लगा होता है, बल्कि जब वो अज्जू और उनके दोनों दोस्तों को देखता है तो उन तीनों को अपने पास बुलाता है और अपने ही पैसे से शराब और नाश्ता भी उन्हें कराता है। और दूसरे दिन भी उन तीनों को रंगा इनवाइट करता है। अब अज्जू और उसके दोस्त ऐसा समझने लगते हैं कि रंगा तो एकदम बवाल चीज़ है, वो तो गुट्टी का भी बाप है। अब उसके साथ में हमारा उठना बैठना होने लगा है, इस वजह से हम लोग भी अब धीरे धीरे करके बड़े आदमी बन जाएंगे। अब अज्जू और उसके दोनों दोस्त रंगा से डेली उसके बार में मिलने लगते हैं। धीरे धीरे करके अज्जू और उनके दोस्तों की रंगा से काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। इस वजह से सैंडी रंगा से उसके पास्ट के बारे में पूछने लगती कि आप इतने पावरफुल आदमी, इतने बड़े गुंडे कैसे बने। तब रंगा का एक आदमी उन तीनों को रंगा के बारे में बताना शुरू करता है। कई साल पहले बॉस एक जूस की दुकान पर काम करते थे, इसलिए ताकि वो इस काम से अपने कॉलेज की फ़ीस भर सकें। तब रंगा का एक आदमी रंगा के बारे में बताना शुरू करता है और कहता है कि बहुत साल पहले बॉस एक जूस की दुकान पर काम करते थे, वो इसलिए ताकि उस दुकान पर काम करके वो अपने कॉलेज की फ़ीस भर सके। लेकिन दुकान मालिक ने सारे पैसे शेयर मार्केट में लगा दिए और दुर्भाग्य ऐसा था कि सारे के सारे पैसे शेयर मार्केट में डूब गए। अब वहाँ पर बॉस का भी बहुत नुकसान हुआ क्योंकि उनकी मेहनत के सारे पैसे डूब गए और उसके बाद वो दुकान मालिक वो दुकान छोड़कर भाग गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद जैसे मानो एक चमत्कार ही हुआ, जिस कंपनी के ऊपर पैसे लगे थे वो कंपनी रॉकेट की स्पीड से ऊपर भागने लगी और जितने भी पैसे लगे थे उसका 40 गुना ज़्यादा पैसे बॉस को, क्योंकि दुकान का मालिक तो दुकान छोड़कर पहले ही भाग निकला था। इस वजह से इसीलिए बॉस ने उस पैसे से एक ज़मीन खरीदी और आज उसी ज़मीन पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना हुआ है। ये जो कहानी तुमने अभी सुनी, ये कहानी तो बॉस के अमीर बनने की है, लेकिन बॉस के गुंडा बनने की कहानी अभी बाकी है। हमारे बॉस की गुंडा बनने की कहानी एक जूस की दुकान पर शुरू होती है, जहाँ पर जूस की दुकान पर बॉस जूस निकाल रहे थे और लेकिन वहीं पर कुछ गुंडे बैठे थे जो आपस में ही बहस करने लगे। और ये सारे गुंडे रेड्डी नाम के एक बड़े गुंडे के चेले थे। तभी बॉस ने उन सभी गुंडों को लड़ाई झगड़ा करने से मना किया, लेकिन वो सभी गुंडे नहीं माने, उल्टा बॉस को ही वो लोग उल्टा सीधा बोलने लगे। तभी बॉस ने गुस्से में आकर उन सभी लोगों की पिटाई कर दी। और ये कारनामा जब रेड्डी ने देखा तो वो एकदम दंग रह गया कि ये कौन नया बंदा आ गया जिसने मेरे इतने सारे गुंडों की अकेले पिटाई कर दी, जिसकी वजह से रेड्डी बॉस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गया और उसने बॉस को अपने गैंग में शामिल कर लिया। लेकिन बॉस के गुंडा बन जाने से उनकी माँ बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उन्होंने बॉस से कहा कि तुम गुंडागर्दी छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। अब तुम चूज़ कर लो, तुम्हें गुंडा बनना है या मेरे साथ रहना है। लेकिन बॉस तब भी नहीं माने और उनकी माँ उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। अब बॉस के पास धीरे धीरे करके बहुत सारा पैसा आने लगा था। अब उनके पास इतना पैसा आ गया था जिसे देखकर जूस वाला वापस आया और वो बॉस से अपने पैसे मांगने लगा, जिसकी वजह से बॉस ने गुस्से में आकर उस जूस वाले के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसके खून से अपने पूरे दीवार को रंग दिया। और ये बात सुनकर अज्जू और उसके दोस्त लिटरली दंग रह जाते हैं कि सच में ये बंदा तो बड़ा ही खतरनाक है। लेकिन उन तीनों को ऐसा लग रहा था कि शायद ये गुंडे रंगा के बारे में कुछ बड़ा चढ़ाकर बोल रहे थे, क्योंकि कोई भी गुंडा इतना खतरनाक कैसे हो सकता है। अब अगले सीन में हमें ऐसा दिखाया जाता है कि रंगा सैंडी को फ़ोन करके कहता है कि मेरी कुछ बदमाशों से लड़ाई होने वाली है, अगर तुम इंटरेस्टेड हो, तुम देखना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए गाड़ी भिजवा देता हूँ, तुम आ जाओ। और ये सुनकर वो तीनों काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं और वो हाँ बोल देते हैं कि हाँ, हमें उस लड़ाई को देखना है। लेकिन जब वो तीनों वहाँ पर जाते हैं और लड़ाई देखते हैं तब उन्हें ये पता चल जाता है कि रंगा तो किसी की तरफ हाथ भी नहीं उठा रहा है, किसी को छू भी नहीं रहा है, सिर्फ उसके जो गुंडे हैं वही सबकी पिटाई कर रहे हैं। तभी उसमें से बॉस के एक आदमी ने ऐसा कहा कि जब बॉस की माँ उन्हें छोड़कर गई तब बॉस को काफ़ी पछतावा हुआ और वो अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए वापस से अपनी माँ से मिलने के लिए गए। लेकिन जब तक वो अपनी माँ के पास जाते तब तक उनकी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। इससे बॉस काफ़ी नाराज़ हो गए और उसी दिन उन्होंने हथियार न उठाने की कसम खा ली।
इसीलिए उसके बाद से हम ही इन बदमाशों को मारते हैं, बॉस तो सिर्फ हमें डायरेक्शन देते हैं। अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि रंगा का एक दूसरा बंगला भी था जिसमें अज्जू और उनके बाकी दोस्तों को रंगा वो बंगला दे देता है रहने के लिए, और रंगा उन तीनों को एक बुलेट बाइक भी देता है जिस पे बैठकर वो तीनों कॉलेज में जाकर मस्ती कर पाएँ। लेकिन गुट्टी जब उन तीनों को कॉलेज में बुलेट पर बैठा हुआ देखता है तब वो काफ़ी जल जाता है और उन ज़बरदस्ती उस बुलेट की चाबी छीन लेता है। उन तीनों से काफ़ी रूड मैनर में कहता है कि तुम तीनों बुलेट पर क्यों आए, तुम तीनों अभी जूनियर हो, जूनियर बनकर रहो, अगली बार अगर बुलेट पर बैठकर आए तो यही बुलेट से तुम्हें ठोक दूंगा। और इस बात से अज्जू और उसके बाकी दोस्तों को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग जाता है और गुस्सा भी आता है, और उसी समय रात में वो तीनों आकर रंगा को ये सारी बातें बताते हैं, बल्कि और बढ़ा चढ़ा कर बोल देते हैं। और ये सुनकर रंगा काफ़ी आग बबूला हो जाता है और उनसे कहता है कि रुक जाओ, तुम तीनों परेशान मत हो, कल मैं आता हूँ तुम्हारे कॉलेज में और तुम्हारे कॉलेज में आकर उस गुट्टी को मैं देख लेता हूँ। अब अगले दिन अज्जू गुट्टी को फ़ोन पर काफ़ी बुरा भला कहता है, जिससे गुट्टी अपने दोस्तों को लेकर आता है कॉलेज में, और कॉलेज में आकर अज्जू को एक थप्पड़ जड़ देता है। और ये देखते ही रंगा आग बबूला हो जाता है और अपने लोगों को गुट्टी और उसके साथियों को पीटने के लिए भेज देता है। पिटाई करने के बाद रंगा कैंपस में सभी स्टूडेंट से ये कहता है कि आज के बाद अज्जू और उसके दोस्तों की तरफ किसी ने भी आंख उठाकर देखा तो उसका भी यही हाल होगा। अब वहीं दूसरे सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि कॉलेज का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अज्जू और उसके दोस्तों को बुलाता है और बुलाकर ये कहता है कि तुम्हारा कॉलेज में परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब रहा है, पिछले टेस्ट में भी तुम लोग फेल हो गए थे, ऐसा ही चलता रहा तो फिर मैं तुम्हें कॉलेज से बाहर निकाल दूंगा। अब तुम्हें 15 दिन का एक आखिरी मौका दिया जा रहा है जिसमें तुम्हें रिटन एग्ज़ाम देना होगा और उसमें पास होना होगा। अगर तुम फेल हो गए तो कॉलेज से निकाल दिए जाओगे। और उसके साथ ही में डायरेक्टर ये भी कहता है कि तुम ऐसा मत समझना कि मैं तुम्हारे उन गुंडे दोस्तों से डर जाऊंगा, मैं भी बहुत पहुंची हुई चीज़ हूँ। ये कहकर वो अपने टेबल पर एक गन निकाल कर रख देता है, जिसे देखकर अज्जू और उसके दोस्त भी डर जाते हैं। अब तो उन्हें किसी भी हालत में पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि पास होना है। अब जैसे ही वो लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं, रंगा उन्हें अपनी अलग अलग लड़ाइयाँ दिखाने के लिए बुला लेता है, और वो लोग रंगा को मना भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि रंगा एक बहुत बड़ा गुंडा था। अब वो लोग वापस अपने रूम पर आते हैं और पढ़ाई करने के बारे में सोचते हैं, तभी रंगा वापस से उन्हें डिस्टर्ब करने आ जाता है, और इस बार वो अपने साथ कुछ प्रोस्टिट्यूट्स को लेकर आता है ताकि वो लोग उनके साथ में एंजॉय कर सकें। अब रंगा सभी को एक गेम खेलने के बारे में बोलता है जिसमें सभी लोगों को एक मूवी का नाम गेस करना था। जो मूवी का नाम गेस नहीं कर पाएगा वो उनके गुंडों से मार खाएगा। ये सुनकर अज्जू और उसके दोस्त काफ़ी डर जाते हैं क्योंकि उन तीनों का पिक्चर वगैरह से कोई ज़्यादा कनेक्शन नहीं रहता है। अब जैसे ही अज्जू की बारी आती है, अज्जू बहुत ही डर जाता है, बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन जैसे तैसे करके वो मूवी का सही नाम गेस कर लेता है। अब वो तीनों काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और बहुत परेशान हो जाते हैं, और ये सोचने लगते हैं कि उन तीनों ने बहुत गलत आदमी से दोस्ती कर ली, वो तो एक बहुत बड़ा गुंडा है जो कि उन्हें पढ़ाई भी नहीं करने दे रहा है। अब वो लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो रंगा से अपनी दोस्ती तोड़ देंगे। तभी रास्ते में रेड्डी के कुछ गुंडे उन तीनों को पकड़कर रेड्डी के पास लेकर जाते हैं, और रेड्डी उन तीनों से कहता है कि रंगा ने मेरी सारी पावर छीन ली है, अब सभी लोग मुझसे नहीं बल्कि रंगा से डरते हैं। अब रेड्डी उन तीनों को कहता है कि अगर तुम तीनों यहाँ से ज़िंदा वापस जाना चाहते हो तो तुम तीनों को मेरा एक काम करना पड़ेगा। तुम सब लोग मुझे उस टाइम कॉल करना जब रंगा अकेला हो, क्योंकि जब वो अकेला रहेगा तब वो हमारा आसानी से शिकार बन सकता है। लेकिन अगर तुम लोगों ने मुझे चीट करने की कोशिश की, मेरे साथ धोखा करने की कोशिश की, तो याद रखना मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। अब ये तीनों वापस से रंगा के ठिकाने पर आते हैं और ये पक्का इरादा बनाकर आते हैं कि अब हम रंगा से ये कह देंगे कि अब हम आपके साथ में काम नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जब वो तीनों वहाँ पहुँचते हैं तो वो तीनों दो लोग को देखते हैं जिनकी हालत काफ़ी ख़राब थी। उन दोनों को रंगा के आदमियों ने बहुत मार मारा क्योंकि वो दोनों भी गैंग को छोड़कर बाहर जाना चाहते थे। अब वो तीनों काफ़ी डर जाते हैं और बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं। अब कुछ टाइम के बाद बेबी अज्जू और सैंडी से कहता है कि शहर के बाहर मेरा एक दोस्त रहता है, हम लोग कुछ दिनों तक उसके पास रह सकते हैं, तब तक रंगा भी हमें भूल जाएगा। तब इसीलिए ये तीनों छुपकर बेबी के दोस्त के घर पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इसका उल्टा ही होता है। इन तीनों के गायब होने से रंगा एकदम परेशान हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि गुट्टी और उसके दोस्तों ने इन तीनों का किडनैप कर लिया है, जिसकी वजह से रंगा कॉलेज में आकर गुट्टी और उनके दोस्तों को पीट भी देता है। और ये सारी खबर अज्जू और उसके दोस्त न्यूज़ में सुन लेते हैं।
जिससे उन तीनों को काफ़ी बुरा लगता है कि हमारे वजह से गुट्टी और उसके दोस्त बेफजूल में मार खा गए। तब बेबी को उसकी माँ का फ़ोन आता है, जहाँ दूसरी ओर से रंगा बात कर रहा होता है। रंगा की आवाज़ सुनते ही बेबी की पूरी हालत ख़राब हो जाती है। रंगा उसके घर तक पहुँच गया। तभी फ़ोन पर रंगा बेबी को तुरंत इमीडिएट उनके ठिकाने पर आने के लिए कहता है और बेबी और उनके दोनों साथी बिना डरे तुरंत रंगा के एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। उस ठिकाने पर पहुंचते ही गुट्टी और उसके दोस्त तीनों मिलकर रंगा के ऊपर चिल्लाने लगते हैं और उससे कहने लगते हैं कि हम तो एक नॉर्मल स्टूडेंट थे, हम यहाँ पढ़ाई करने आए थे, लेकिन तुमने हमें गुंडा बना दिया। हमने तुमसे दोस्ती सिर्फ़ और सिर्फ गुट्टी से बदला लेने के लिए की थी और इसके अलावा हमारा कोई भी इंटेंशन नहीं था। अब ये बात सुनते ही रंगा को काफ़ी बुरा फील होता है। रंगा एकदम टूट जाता है क्योंकि उसकी माँ के जाने के बाद उसका इस दुनिया में और कोई भी नहीं था और रंगा ने इन तीनों को ही अपना समझा था, लेकिन इन तीनों ने भी रंगा को धोखा दिया। अब अज्जू और उसके दोस्त मिलकर ये प्लान बनाने लगते हैं कि हमें रेड्डी को सब कुछ बता देना चाहिए कि रंगा अभी इस वक्त अकेला है, क्योंकि इससे छुटकारा पाने का यही एक तरीका है कि हम रंगा को मरवा दें। इसीलिए वो तीनों रेड्डी को फ़ोन कर बुला लेते हैं। अब रेड्डी के गुंडे को देख करके रंगा एकदम घबरा जाता है कि कहीं रेड्डी के गुंडे इन तीनों को नुकसान न पहुंचा दे। इसीलिए रंगा इन तीनों को एक कमरे में बंद करके अकेला ही रेड्डी के गुंडों से लड़ाई करने के लिए पहुंच जाता है। अब रेड्डी के सारे गुंडे मिलकर रंगा को मारने लगते हैं, लेकिन इसी बीच जब रंगा को ये बात पता चलती है कि रंगा को मारने के लिए उन तीनों ने ही रेड्डी को फ़ोन किया था, तब रंगा एकदम आग बबूला हो जाता है और अपनी माँ को दिया हुआ वादा तोड़ देता है और उसके बाद वो धीरे धीरे करके सभी लोगों को मौत के घाट उतार देता है और रेड्डी को भी मार देता है। उसे इस बात का गुस्सा था कि मैंने जिन लोगों के ऊपर इतना भरोसा किया उसी ने मुझे मारने की प्लानिंग की। और ये फाइट सीन देखकर अज्जू और उसके दोस्त एकदम दंग रह जाते हैं। अब रंगा रेड्डी और उनके लोगों को मारने के बाद अज्जू और उसके दोस्तों की तरफ बढ़ता है, उन्हें भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसी टाइम पे बेबी की माँ का फ़ोन आ जाता है, जिस फ़ोन को देखकर रंगा अपना मूड बदल देता है और उसे ऐसा लगता है कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है तो क्या, और दूसरों की माँ तो है, उन्हें भी अपने बच्चों की परवाह है। वो उन तीनों को ढूंढता है और उन्हें छोड़ देता है और कहता है कि जाओ, अब तुम तीनों आज़ाद हो, अब तुम तीनों को पढ़ाई करनी है, जाओ पढ़ाई करो, अब मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा। लेकिन साथ ही एक वार्निंग भी देता है कि अगर तुम तीनों एग्ज़ाम में फ़ेल हुए तो मैं अपनी कसम तोड़ दूंगा और तुम्हें जान से मार दूंगा। इस पर वो तीनों मान जाते हैं और रंगा के इस रूप से वो तीनों काफ़ी खुश भी होते हैं, उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब कुछ दिनों के बाद उनका एग्ज़ाम होता है और फिर रिज़ल्ट आता है, जिसमें सैंडी तो पास हो गया था, लेकिन बाकी उसके दोनों दोस्त अज्जू और बेबी वो दोनों फ़ेल हो गए थे। तब उनको सबक सिखाने के लिए रंगा अपने साथियों के साथ वहाँ आता है और एक टीचर की तरह छड़ी लेकर आता है और उस छड़ी से उनको सबक सिखाना शुरू करता है और इसी हैप्पी एंडिंग ख़त्म हो जाती है। इसी तरह की फैंटास्टिक मूवी के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।